हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये बिल मित्रा का बिलिंग ऐप है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। इसके बाद आपको पिन नंबर और यूजर नेम का पेज दिखाई देगा। इसमें आपको पिन नंबर और यूजर नेम डालना है, वो फिल कर दीजिए। फिर इसे कंटिन्यू कर देना है। फिर आपके सामने एंटर योर पिन का ऑप्शन आएगा। इसमें जो आपने इसके पहले पिन सेट किया है वही पिन फिल कर दीजिए। अब इसके बाद आपके डिटेल सेटअप के पेज पर अलाउ का पॉपअप आएगा। आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। इससे होगा ये कि एड्रेस और स्टेट जियो टैग के जरिए फिल हो जाएंगे। अगर किसी वजह से ऑटो फिल नहीं होता है तो इंटरनेट चेक कर लें और फिर यूज करंट लोकेशन पर क्लिक करें। इससे एड्रेस और स्टेट ऑटो फिल हो जाएगा। फिर आपको अपने अकॉर्डिंग और सब फिल कर देना है। अगर आप अपनी शॉप का लोगो लगाना चाहते हैं तो ऊपर चेंज लोगो से कर सकते हैं। फिर सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड आ जाएगा और वहां बटन गाइड आएगा, उस पर क्लिक करते जाना है। अब यहां से आपको सेटिंग में जाना है। ऊपर डैशबोर्ड के बगल में सेटिंग का आइकन है, उस पर क्लिक करिए। अब आपके सामने सेटिंग का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर आपको अपना यूपीआई नंबर ऐड करना है। इससे आप जो भी बिल बनाओगे उस पर क्यूआर कोड ऐड हो जाएगा, जिससे कस्टमर स्कैन करके पे कर सकता है। फिर सेव बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद बिल में जीएसटी नंबर ऑन ऑफ करने का टॉगल है। फिर उसके बाद अगर बिल में एचएसएन नंबर शो करना है तो टॉगल को ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद बिल नंबर सेटिंग का ऑप्शन है। इसमें अगर आपको किसी भी नंबर से बिल बनाना है तो उस नंबर को ऐड कर सकते हैं। मान लो आपको बिल बनाना है 251 से, तो यहाँ नंबर लिखना है 250। तो ये समझ जाएगा 250 तक बिल बन चुका है। फिर आपको सेव कर देना है। अब इसके बाद सबसे ज़रूरी ऑप्शन आता है डेटा सिक्योर और रिकवर का। इससे आपका डेटा भी सिक्योर रहेगा और इससे 3 डिवाइस आपस में सिंक भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिक्योर बैकअप एनेबल्ड को क्लिक करना है। उसके बाद एक पेज खुलेगा जिसमें आपको कोई भी ईमेल और पासवर्ड डालना है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका कोई मेल आईडी ही डालना है, आप कुछ भी लिखकर उसके आगे @gmail.com लिख सकते हैं। इस मेल आईडी और पासवर्ड को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि इसी से आपका डेटा रिकवर होगा। कभी अगर आपने मोबाइल चेंज कर लिया या किसी वजह से ऐप अनइंस्टॉल हो गया तो सारा डेटा सिर्फ मेल आईडी और पासवर्ड से रिकवर हो जाएगा। और 3 डिवाइस आपस में सिंक होंगे, जिससे एक डिवाइस में कुछ भी ऐड होगा वो 2 और डिवाइस में शो होने लगेगा। ये एडवांस लेवल का डेटा प्रोटेक्शन है। अब आगे जो डिवाइस मैनेज ऑप्शन है उसमें यही तीनों डिवाइस दिखाई देंगे। उसके नीचे करेंसी चेंज का भी ऑप्शन है। फिर उसके नीचे ऐप में लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन है। आप अपने सुविधा के अनुसार लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद वो ऑप्शन है जो हमने शुरू में सेटअप किया था। अगर उसमें कुछ एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से भी अपने शॉप का लोगो भी चेंज कर सकते हैं। अगर शुरू में आपके ऑफिस या शॉप का लोगो ना उपलब्ध रहा हो तो बाद में भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद डिस्क्लेमर का ऑप्शन आता है। अगर आप बिल में अपने शॉप का जो भी डिस्क्लेमर डालना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर किसी बिल में चाहते हैं कि डिस्क्लेमर ना ऐड हो तो टॉगल से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके नीचे डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन दिखता है। उसमें आप अपना सिग्नेचर अपलोड करके बिल में दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी टगल ऑन ऑफ का ऑप्शन है, जिससे जिस बिल में आप चाहें सिग्नेचर दिखा सकते हैं या हटा सकते हैं। फिर उसके बाद बिल फॉन्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। इससे बिल में जो शॉप का नाम होता है उसके फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ कुछ फॉन्ट का कलेक्शन दिया गया है। अब मैं यहाँ डिस्क्लेमर में कुछ टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। मैं ऐसे ही कुछ भी टाइप कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बिल में दिखाना है वो टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद फिर आपको सेव डिस्क्लेमर बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ जो भी आप टाइप करेंगे वो आपके बिल में एक बॉक्स के अंदर दिखाई देगा। अब मैं आपको सिग्नेचर भी लोड करके दिखा देता हूँ। अब आपका सेटअप लगभग कंप्लीट हो गया। एक बात और, सिक्योर रिकवर डेटा में स्टेटस सिंक के आगे जो एरो है उस पर क्लिक करके आप सिंक हिस्ट्री भी देख सकते हैं।
अब वापस डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड करना है। इसके लिए ऐड प्रोडक्ट बटन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ऐड प्रोडक्ट पेज ओपन होगा। उसमें सबसे ऊपर प्रोडक्ट का नाम डालना है। उसके नीचे बारकोड नंबर ऐड करने के लिए बारकोड स्कैनर का यूज कर सकते हैं, जिससे बारकोड नंबर ऑटो ऐड हो जाएगा। फिर उसके नीचे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी सेलेक्ट होते ही HSN नंबर और GST ऐड हो जाता है। इसे आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी क्वांटिटी ऐड करनी है। अभी मैं 10 कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपको यूनिट सेलेक्ट करनी है। अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मैं अभी पीस कर लेता हूँ। उसके नीचे शॉपकीपर को बाय प्राइस और फिर जितने में वो सेल करेगा वो सेल प्राइस ऐड करनी है। अब अगर शॉपकीपर GST के साथ प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो GST ऑन करना है, जिससे यहाँ टोटल में GST ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन, मैं कुछ अपने कार्डिंग लिखना चाहें तो देख सकते हैं। अब इसके बाद प्रोडक्ट की इमेज को सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप गैलरी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कैमरे से भी कैप्चर कर सकते हैं। अब इसको सेव करने के लिए आपको ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद रिकॉर्ड परचेज का पेज आएगा। इसमें आपको सेव परचेज पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद परचेज हिस्ट्री पेज खुलेगा, जहां पर बाय किया हुआ प्रोडक्ट दिखाई देगा। अब आपको वापस डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ डैशबोर्ड पर आपको टोटल प्रोडक्ट का बॉक्स दिखेगा। उस पर क्लिक करने पर आपको जो सेल करना है वो प्रोडक्ट दिखाई देगा। यहाँ 600 के हिसाब से 10 क्वांटिटी का 6000 दिख रहा है और उस पर क्लिक करने पर उसका डिटेल भी दिखेगा। अब आपको फिर डैशबोर्ड पर वापस आ जाना है। अब बारी है बिल बनाने की। उसके लिए क्रिएट बिल पर क्लिक करना है, जिससे बिलिंग का पेज ओपन होगा। इस पेज पर ऊपर आपको सेलेक्ट कस्टमर का बटन दिख रहा है। ये बटन उसके लिए है कि कोई कस्टमर रेगुलर शॉप पर आ रहा है तो उसका डिटेल सेलेक्ट करके आसानी से भरा जा सके। इसमें उस कस्टमर का डाटा ऐड रहता है जब तक डिलीट ना किया जाए। इससे उस कस्टमर का डाटा फिल करने में आसानी रहती है। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर ऐड करना चाहें, कस्टमर नेम के सामने प्लस दिख रहा है, उससे कर सकते हैं। लेकिन अभी पहले हम ऊपर वाले बटन सिलेक्ट कस्टमर के बारे में बात करते हैं। बटन को क्लिक करने पर एक पॉपअप सामने आता है। उसमें नीचे ऐड न्यू कस्टमर बटन दिखाई देता है। उस बटन पर क्लिक करने पर एक पेज ओपन होता है, जिसमें कस्टमर का डिटेल फिल करना होता है। कस्टमर का डिटेल फिल करने के बाद सेव कर देना है और फिर जब हम ऊपर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, उस कस्टमर का डिटेल्स सामने दिखता है। अब उस कस्टमर को सिलेक्ट करने पर कस्टमर का डिटेल ऑटो फिल हो जाता है। यही इसका काम है। और अगर वहां पर कस्टमर को सेव नहीं भी करते हैं तो जब उसका डिटेल भर के बिल बना देंगे तो उस कस्टमर का डिटेल ऑटो ऐड वहां पर हो जाता है, जिससे फ्यूचर में वहां से उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। अब इसको डायरेक्ट फिल करके भी मैं दिखा देता हूं। यहां फिल करने के बाद ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करके प्रोडक्ट को ऐड कर लेना है। अभी तो मैंने एक ही प्रोडक्ट ऐड किया है, लेकिन आपके पास मल्टी प्रोडक्ट रहेंगे। थोड़ी देर उसको क्लिक करने पर आप एक साथ कई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट बिल वाले पेज पर शो होने लगेगा। उसमें GST अप्लाई दिख रहा है। अगर आपने GST के साथ बाई किया है तो सेल भी आपको GST के साथ ही करना पड़ेगा। तो GST टॉगल ऑन रहने दें। अगर GST नहीं लेना चाहते हैं तो उसको ऑफ कर सकते हैं। इसमें डिस्काउंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप चाहें तो परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट भी दे सकते हैं अपने कस्टमर को। अपने नीचे स्टेट के हिसाब से CGST SGST दिखाई पड़ रहा है। जिस स्टेट में IGST लगेगा तो यहाँ पर IGST दिखाई देगा। और इसमें राउंड ऑफ जो 0 दिख रहा है, अगर किसी टोटल में पॉइंट के बाद जो अमाउंट आएगा तो उसको राउंड ऑफ कर देगा। अब उसके नीचे अनपेड है, पार्शियल है, पेड है। इसमें आप क्वांटिटी को घटा बढ़ा भी सकते हैं। डिफॉल्ट में एक ही क्वांटिटी ऐड होती है। आप उसको जो भी आपके पास क्वांटिटी मौजूद है उसी हिसाब से इसमें बढ़ा सकते हैं। अब एक बात ऊपर बताना रह गया। अगर आपको रिटेल इनवॉइस देना है, टैक्स इनवॉइस देना है या एस्टिमेट देना है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस देना है, वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एस्टिमेट रिटेल इनवॉइस आप सेव नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से शेयर करके भेज सकते हैं। सेव नहीं करेंगे तो बिल नंबर उसमें ऐड नहीं होगा, और अगर सेव करेंगे तो बिल नंबर ऐड हो जाएगा। अब शेयर बटन पर क्लिक करने पर ये आपसे पूछेगा इमेज में शेयर करना चाहते हैं या PDF में शेयर करना चाहते हैं।
पहले इमेज का शेयर करते हैं। शेयर करने पर आप प्रिंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। उसी तरह आप पीडीएफ को भी चाहे व्हाट्सएप करिए या चाहे मेल करिए, यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद बिल को सेव करते हैं। सेव होने के बाद टुडेज सेल में सेव होता है। यहाँ पर आप अपना पुराना बिल देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस दिल में 1416 रुपया हुआ है। अब कस्टमर पेड करना चाहता है 1000 और 416 रुपए अभी बाकी है। तो फिर उसके बाद राइट साइड स्लाइड करेंगे। उसके बाद वो पूछेगा कि अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है। उसमें अभी मैंने 1000 रुपए ऐड कर दिया और फिर ओके कर दिया। ओके करने के बाद वहां पर पार्शियल शो हो जाएगा, जिससे यह मालूम पड़ेगा कि अभी इसमें बकाया रह गया है। अब इसमें यहाँ पर यह भी बता रहा है कि 1416 में अभी 1000 रुपए मिला है। अब हम डैशबोर्ड पर आएंगे। नीचे व्यू कस्टमर है, तो उसी कस्टमर का डिटेल वहां पर देख सकते हैं। तो वहां पर भी कुछ भी बकाया रहेगा, चाहे जितना भी बिल बना हो, वहां दिखा देगा कस्टमर का अभी अमाउंट ड्यू क्या है। फिर उसके बाद वही कस्टमर अपडेट करने आया है जो 416 रुपए अभी बाकी है। तो फिर जब स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर पेड हो जाएगा। अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर देखेंगे तो पहले 10 में से 2 सेल हुई, तो अभी 8 बची है। फिर भी अगर किसी वजह से ऑर्डर कैंसिल करना पड़ गया, तो जब हम उसको लेफ्ट साइड स्लाइड करेंगे तो बिल डिलीट हो जाएगा। फिर जब प्रोडक्ट में देखेंगे जो घटकर 8 हो गया था, वो फिर से वापस 10 उसकी क्वांटिटी हो जाएगी। ये डिलीट होने पर प्रोडक्ट वापस ऐड कर लेगा इस बिल में। कोई भी कैटेगरी हो, आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई फीचर भी ऐड करवाना है तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।